students, welcome back to DAV School, Bhabua. Myself, Pushpa Mishra, your SST teacher of class 4. Okay, today your subject is SST, the same chapter, lesson number 5, the plateau region. It is a part 6. Okay, in last video, we have discussed about Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau. चलिए जल्दी से हम लोग इसका रिकैप कर लेते हैं कि हम लोग ने लास्ट में ये हमारा सेम टॉपिक था लाइफ इन प्लेट्यू रीजन. ठीक है, लाइफ इन प्लेट्यू रीजन मतलब क्या होता है कि हम एक लाइफ मतलब एक आदमी कैसे सरवाइव करता है प्लेट्यू रीजन में. तो लास्ट में हमने दो टॉपिक पे डिस्कस किया था, मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू. ओके, मालवा प्लेट्यू के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये मालवा वर्ड आया कहाँ से है. ठीक है, ये मालवा वर्ड एक मालव जो संस्कृत वर्ड है वहाँ से आया, जिसका नाम था, जिसका मतलब होता है अ पार्ट ऑफ बोध ऑफ लक्ष्मी. ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा था कि ये इसका जो सरफेस होता है फेयरली इट इज़ अ फ्लैट. ठीक है, फेयरली फ्लैट होता है. अब यहाँ पर कैसा सॉइल पाया जाता है मालवा प्लेट्यू में? ब्लैक सॉइल. जिसे बोला जाता है काली मिट्टी. ठीक है, तो इसकी वजह से, इस सॉइल की वजह से हमें यहाँ क्या क्या क्रॉप्स पाए जाते हैं, क्या पाया जाता है? जोवर एंड व्हीट हम यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉटन यहाँ पर ग्रो होता है और बेसिकली ऑयल सीड्स भी. ठीक है, अब यहाँ का इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या है मालवा प्लेट्यू का? मालवा प्लेट्यू एक्चुअली कहाँ सिचुएटेड था? हमने आपको लास्ट में मैप में भी शो किया था. कहाँ हमने देखा था? नॉर्थ वेस्ट में, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में. ठीक है, उसके बाद यहाँ का इम्पॉर्टेंट सिटीज़ क्या है? भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर. क्या है? भोपाल, इंदौर एंड ग्वालियर. उसके बाद लास्ट हमने ये भी लास्ट में हमने पढ़ा था कि यहाँ पर डायमंड पाया जाता है. यहाँ एक जगह का नाम है पन्ना. ठीक है, यहाँ पर हमें डायमंड मतलब हीरा, हम यहाँ पर हीरा भी मिलता है हमें. ठीक है, उसके बाद हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये एक सेंट्रल हाईलैंड का सब डिवीज़न है. दो पार्ट है, सब डिवीज़न. ठीक है, जिसके बारे में आपको पहले वीडियोस में बता दिया गया है. तो हम छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट में. कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट. ये नागपुर मतलब ये मत समझिए कि ये महाराष्ट्र में है नागपुर, वो चीज़ नहीं. छोटा नागपुर झारखंड को कवर करता है और सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को कवर करता है. ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या मिलता है? ये स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है. ठीक है, यहाँ पर हमें मिनरल्स, ये 70% ऑफ मिनरल्स यहाँ पर पाया जाता है, इसीलिए हम इसे स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं. तो कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ पर? लास्ट हमने आपको बताया था, क्या क्या था वो? बॉक्साइट, कॉपर, आयरन और कोल एक्सेट्रा. का हम ऑक्यूपेशन देखते हैं कि यहाँ लोग कैसे कमाते हैं, कैसे खाते हैं, है ना. तो यहाँ पर माइनिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है. लोग यहाँ माइनिंग करते हैं और इम्पॉर्टेंट बीड़ी रोलिंग. क्या करते हैं? बीड़ी रोलिंग. बीड़ी रोलिंग क्या होता है? सिगरेट का ये पार्ट है, जैसे पत्ते में डाल के ऐसे गोल बीड़ी रोलिंग किया जाता है. ठीक है, यहाँ के लोग खाते क्या हैं? व्हीट, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब यहाँ के लोग खाते हैं. यहाँ के लोग पहनते क्या है? मेन क्या पहनते हैं? धोती एंड कुर्ता. और वुमेन्स क्या पहनती हैं? साड़ी. ओके, चलिए आज हम लोग अपने नेक्स्ट आज के वीडियो पे आते हैं. हमारा सेम टॉपिक है लाइफ इन द प्लेट्यू रीजन. ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ एंड अपर ओडिशा. छत्तीसगढ़ सबसे इम्पॉर्टेंट, ये छत्तीसगढ़ जो है ये एक लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का, 10th लार्जेस्ट स्टेट है. ठीक है, यहाँ पर 28 डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर 28 डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, ये क्या हुआ था? 1 नवंबर 2000 में ये एक अलग स्टेट बन गया था मध्य प्रदेश से कट के, जिसको कि हम छत्तीसगढ़ जानते हैं. छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा है. यहाँ पर यहाँ का 28 स्टेट्स है. You remember it? Okay students, first point है छत्तीसगढ़ इज फर्टाइल बेसिन ऑफ महानदी. फर्टाइल बेसिन का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्टाइल
फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, उपजाऊ, और बेसिन का मतलब होता है घाटी। तो ये छत्तीसगढ़ जो है उपजाऊ घाटी है महानदी का। महानदी एक बड़ा रिवर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए क्या है, इट इज द राइस बाउल। राइस बाउल का मतलब होता है धान का कटोरा। धान का कटोरा इसे क्यों बोला गया है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा मीन्स 20,000 टाइप्स ऑफ राइस यहाँ पर होते हैं। आंध्र प्रदेश को भी राइस बाउल बोला जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पीपल ग्रो वाटरमेलन्स एंड बिटल वाइन्स। पीपल ग्रो वाटरमेलन्स एंड बिटल वाइन। पीपल यहाँ के लोग यहाँ पर क्या उगाते हैं, वाटरमेलन। वाटरमेलन का मतलब क्या होता है, तरबूज, और बिटल वाइन मीन्स पान का पत्ता, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पर उगाए जाते हैं। रायपुर एंड बिलासपुर आर द टू इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन। इस घाटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टू सिटीज क्या है, रायपुर एंड बिलासपुर। रायपुर कैपिटल है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, रायपुर। ओके स्टूडेंट, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रायपुर एंड बिलासपुर आर द टू इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन। ऑफ दिस बेसिन, बेसिन का मतलब मैंने आपको बताया था कि घाटी होता है, ठीक है। तो ये हमारा दो इम्पॉर्टेंट सिटीज है छत्तीसगढ़ का, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज, ठीक है। तो ये जो रायपुर है, रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। क्या है, कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। प्लीज रिमेंबर इट स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पीपल स्पीक छत्तीसगढ़ी एंड हिंदी लैंग्वेज। सब आपको पता है कि सारे जगह हम हिंदी लैंग्वेज बोलते ही हैं। जैसे हर स्टेट का एक अलग पर्सनल अपना लैंग्वेज होता है, जैसे बिहार में बिहारी बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं, वैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दे ईट राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल। वहाँ के लोग क्या खाते हैं, राइस, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आवर पॉइंट इज मेन वेयर कुर्ता एंड धोती वाइल वुमेन वेयर साड़ीज। वहाँ का इंपॉर्टेंट ड्रेस कोड क्या है स्टूडेंट्स, मेन जो है आदमी है वो कुर्ता धोती पहनते हैं, और जो वुमेन्स हैं, जो औरतें हैं, वो क्या पहनती हैं, साड़ीज पहनती है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज दे लव सिंगिंग एंड डांसिंग। वहाँ के लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं, वो लोग बहुत पसंद करते हैं गाना और नाचना, ठीक है। वहाँ का 8 ट्रेडिशनल फोक डांस भी है बच्चों, प्लीज़ रिमेंबर इट। 8 ट्रेडिशनल फोक डांस इज ऑल्सो देयर। वहाँ के लोग को मैं आपको उसमें से 2 बताती हूँ, एक पंथी और एक राउत नाच होता है, ठीक है। एक जो कि आदिवासी स्टाइल में उसे डांस किया जाता है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, ओके। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज द रीजन इज रिच इन मिनरल्स लाइक बॉक्साइट, आयरन, कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको छोटा नागपुर के बारे में बताया था, जो कि वो झारखंड को कवर करता है। और छोटा नागपुर इज ऑल्सो अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स, क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स 70% पाए जाते हैं, इसीलिए उसे स्टोर हाउस बोला जाता है। ऑब्वियसली छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट छोटा नागपुर प्लेट्यू में आते हैं, इसीलिए यहाँ भी मिनरल्स हम ये मिनरल्स मिलते हैं, जो कि है बॉक्साइट, आयरन, कोल, मैंगनीज एंड लाइमस्टोन। नेक्स्ट पार्ट, ओके, आवर नेक्स्ट लाइन इज भिलाई हैज अ लार्ज स्टील प्लांट। टाटा स्टील प्लांट के बाद भिलाई जो है, भिलाई स्टील प्लांट वो सबसे बड़ा स्टील प्लांट है, ठीक है। यहाँ पर हमें स्टील प्रोवाइड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज देयर इज एन एल्यूमिनियम प्लांट एट कोरबा नियर बिलासपुर एंड न्यूज़प्रिंट एट नेपानगर। अभी हम ये कोरबा के बारे में जानते हैं। कोरबा भी एक इम्पॉर्टेंट सिटी है छत्तीसगढ़ का, क्योंकि यहाँ पर एल्यूमिनियम पाया जाता है, ठीक है। इसे हमें पावर प्लांट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, पावर कैपिटल या फिर पावर प्लांट ऑफ इंडिया, कोरबा, याद रखिएगा, ठीक है। आवर नेक्स्ट पॉइंट, ये जो हमारा न्यूज़प्रिंट के बारे में हमने पढ़ा है कि कोरबा नियर बिलासपुर एंड न्यूज़प्रिंट एट नेगानगर। मतलब न्यूज़प्रिंट जो है, जहाँ पर समाचार, जिसको हम न्यूज़ बोलते हैं, ठीक है, वो वहाँ पर प्रिंट होता है नेपानगर। नेपानगर कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बरहनपुर। याद रखिए, आपके बुक में नहीं दिया गया है, बरहनपुर डिस्ट्रिक्ट में नेपानगर
है जहाँ पर न्यूज़ प्रिंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है। अब लास्ट हमारा पॉइंट है अपर ओडिशा हैज़ द सेम लाइफस्टाइल एज वी फाइंड इन छत्तीसगढ़। अपर ओडिशा का मतलब हम क्या समझते हैं, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये दोनों बॉर्डर है, ठीक है। तो अपर ओडिशा जो छत्तीसगढ़ से आसपास में जो सिटीज़ है, लाइक झारसुगड़ा हो गया, बरहमपुर हो गया, ये सब जगह जो हैं 4-5 जगह हैं अपर ओडिशा में। सेम जो छत्तीसगढ़ के बारे में मैंने आपको बताया वो सेम यूज़ होता है वहाँ अपर ओडिशा में। सेम लाइफस्टाइल, सेम ड्रेस कोड, सेम ईटिंग, एवरीथिंग इज सेम। ओके, देखिए उसके बाद हमारा पॉइंट आता है प्लेट्यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, प्लेट्यू पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट बात, महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है बच्चों, मुंबई। ओके, सब कोई महाराष्ट्र के बारे में जानते होंगे, मुंबई के बारे में सब अपने टीवीज तो देखते ही होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट पीपल इन महाराष्ट्र स्पीक मराठी लैंग्वेज। एज बिफोर आई हैव सेड यू, जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज होता है, वैसे ही महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज में लोग वहाँ के मोस्टली बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन वेयर धोती, कुर्ता एंड टर्बन। टर्बन का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्बन मतलब होता है पगड़ी, ठीक है। क्या होता है, लोग वहाँ क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता, पगड़ी, टर्बन या फिर व्हाइट कैप, नेहरू कैप आपने देखा है, उस टाइप का कैप पहनते हैं। वुमेन्स वेयर अ लॉन्ग साड़ी विथ अ ब्रॉड बॉर्डर, ठीक है। वहाँ की जो औरतें हैं वो बहुत ही लंबा साड़ी पहनती हैं जिसका बॉर्डर, ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, ठीक है। आपने देखा होगा बहुत सारे डांस शो में लावनी करके एक डांस आता है, उसमें कैसे किस टाइप से साड़ी पहनती हैं लड़कियां, ओके, उस टाइप से। वुमेन टाई देयर साड़ीज इन अ सोशल स्टाइल विच लुक्स मेन स्टाइल। जैसे लोग आदमी धोती पहनते पीछे से टाई करते हैं, वैसे ही इसमें वो मेन स्टाइल में साड़ी पहनती है, पीछे से वो टाई करती हैं, ठीक है। देखिए ये पिक्चर मैंने आपको पहले दिखाना भूल गया था, छत्तीसगढ़ में जब ये भिलाई स्टील प्लांट है, पूरा क्लियर नहीं है लेकिन ऐसे वहाँ स्टील प्लांट दिखता है, ठीक है। ओके, आवर नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल आर फॉन्ड ऑफ म्यूजिक एंड ड्रामा। आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र के लोग बहुत ही फॉन्ड है म्यूज़िक के, ड्रामा, वहाँ ड्रामा बहुत ज़्यादा करते हैं। वहाँ का एक ड्रामा का नाम भी है जिसे हम तमाशा बोला जाता है। तमाशा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज़ स्टूडेंट्स प्लीज़ इसे रिमेंबर रखिए, ठीक है। तमाशा इज़ अ टाइप ऑफ पॉपुलर ड्रामा, वहाँ का एक पॉपुलर ड्रामा होता है जिसे तमाशा बोला जाता है, अक्सर वहाँ के लोग करते हैं, ठीक है। दे सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, गणेश पूजा इज देयर मेन फेस्टिवल। सारे फेस्टिवल सबको ही मनाते हैं, पूरे इंडिया में हर फेस्टिवल को मनाया जाता है, लेकिन हर जगह का एक अलग, एक अपना स्पेशल फेस्टिवल होता है। तो महाराष्ट्र का स्पेशल फेस्टिवल है गणेश पूजा। क्या है, गणेश पूजा, जिसमें हम गणेश जी का पूजा करते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, फार्मिंग का यहाँ पर आर, ओके, फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन। महाराष्ट्र हैज़ ब्लैक लावा सॉइल। फार्मिंग वहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। वहाँ पर लोग फार्मिंग ज़्यादा करते हैं और वहाँ पर क्या पाया जाता है, ब्लैक लावा सॉइल। ब्लैक लावा सॉइल मतलब क्या होता है, भुरेली मिट्टी, भुरेली मिट्टी। फार्मर्स ग्रो जोवर, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड शुगर केन। वहाँ के जो फार्मर्स है, जो किसान हैं, वो क्या क्या उगाते हैं, क्या वहाँ ग्रो करते हैं, जोवर, बाजरा, कॉटन, ग्राउंडनट्स एंड शुगर केन। और फ्रूट्स में देखिए वहाँ का फेमस है, महाराष्ट्र का फेमस फ्रूट्स क्या क्या है जो वहाँ पाए जाते हैं, ऑरेंजेस, संतरा, ग्रेप्स मीन्स अंगूर, बनानास मतलब केला एंड मैंगोज मीन्स आम, ठीक है। चलिए, दिस स्टेट इज फेमस फॉर फैब्रिक्स, शुगर, केमिकल्स, मेडिसिन, मशीन, टूल्स एंड फिल्म स्टूडियो, ठीक है। ये सारी चीज़ आप सबको पता है, ये सारे इंग्लिश वर्ड को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप हर दिन टीवी देखते हैं, हर चीज़, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट महाराष्ट्र जो कि मुंबई, हम इसे बोलते हैं, यहाँ पर फिल्म स्टूडियोज़ बहुत है, यहाँ फिल्म बनाने पाए जाते हैं, फिल्म बनाते हैं, बहुत सारे फिल्म स्टूडियोज़ हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। नेक्स्ट,
अदर बिग सिटीज एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स आर नागपुर, पुणे, शोलापुर एंड औरंगाबाद. औरंगाबाद इज दैट बिहार वाला औरंगाबाद नहीं, ये महाराष्ट्र में है औरंगाबाद. ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं यहाँ के, और ये इंडस्ट्रियल एरिया है. ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज पाए जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, द अजंता एंड एलोरा केव्स नियर औरंगाबाद आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. आपने देखा होगा या पढ़ा होगा अजंता एंड एलोरा केव्स. ये क्या होते हैं? एलाबोरेट पिक्चर्स. ये जो पत्थर होते हैं इसमें पिक्चर्स काट काट के बनाए जाते हैं, इसे कहा जाता है अजंता एंड एलोरा केव्स. एलाबोरेट एंड पिक्चर्स, इसका मतलब होता है एलाबोरेट एंड पिक्चर्स. ठीक है, ओके. सो प्लीज राइट टुडेज होमवर्क. आपको होमवर्क ज़रूर करना है. अगर आपने बुक्स नहीं खरीदे हैं तो प्लीज़ बुक्स खरीद लीजिए. इसलिए मैंने आपको सारे पॉइंट्स को यहाँ पर बताया गया है. ठीक है, आप अपने बुक्स पेज नंबर 33 और 34, अपने बुक के पेज नंबर 33 एंड 34 को बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा. ठीक है, ये आपका होमवर्क है. और इम्पॉर्टेंट 3 क्वेश्चंस आप अपने जल्दी से लिख लीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट 2 इम्पॉर्टेंट सिटीज ऑफ छत्तीसगढ़. Write 2 important cities of Chhattisgarh. Next question is write the famous festival of Maharashtra. Write the famous festival of Maharashtra. Write the place where newsprint plant is situated. Question number 3 is write the place where newsprint plant is situated. Please students अच्छे से पढ़िए, होमवर्क अच्छे से कीजिए. ओके, थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे सेफ, स्टे एट होम. घर पे रहिए, अच्छे से पढ़िए.